जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो मैंने कुछ एनालिसिस की थी, पर वही सीन वही है कि मतलब व्यूज बहुत कम आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग देखें, और जो लोग देखते हो कम से कम आप तो अपने लोगों को शेयर कर सकते हो, ताकि एक एटलीस्ट, मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, लेकिन 167 इसके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनमें से अगर 10-10 लोगों को भी अगर शेयर करोगे तो मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा व्यू तो आने चाहिए एटलीस्ट। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। और ये जो वीक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीक होने जा रहा है, क्योंकि यहां पे एक फाइट शुरू होगी। फाइट किसके किसके बीच में शुरू होगी? ये होगी जो सेलर्स हैं उनके बीच में और जो बायर्स हैं उनके बीच में। तो आज मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों को ये एनालिसिस दिखाऊंगा, उसके बाद चलेंगे और वहां पे एनालिसिस करेंगे कि स्पेशली मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर मैं ये कहूं कि एक जो वीकली सप्लाई जोन होता है उसके पास में खड़ा है। तो वीकली सप्लाई जोन कहां से हम मार्क कर सकते हैं? यहां से मार्क कर सकते हैं। ये है और ये लाइन ये वाली है, ये वीकली सप्लाई जोन है। तो इसमें जो वीक का सप्लाई जोन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें यह है कि एक बार मार्केट रिवर्सल देता ही देता है। जैसे आप यहां पे देखोगे, ये यहां पे एक वीकली सप्लाई जोन था। जैसे ही मार्केट इसके अंदर गया, मार्केट ने तुरंत आपको यहां पे 700 करीब, लगभग 700 पॉइंट से ज्यादा का फॉल दिया। ये होती है वीकली सप्लाई जोन की पावर, और ऐसी होती है वीकली डिमांड जोन की पावर। अब देख क्या सकते हैं, ये तो देख लिए, ये तो वीकली जो हो गया वो सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, अब डिमांड जोन यहां पे है जो कि है 17,000 के आसपास। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीक में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक महीने में ये खत्म हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेनली क्या चीज है, मुझे ये लगता है कि एक कैंडल जैसी ये वीक में यहां से अगर शुरू करते हैं, तो यहां से जो एक वीक में एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद उसकी डबल करीब ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड बनी, फिर एक ग्रीन बनी। अब मैं जो उम्मीद करता हूं वो मैं ये उम्मीद करता हूं, जैसे ही ये इस जोन में घुसेगा मार्केट, यानी कि 18,500 के से लेकर के 550 पे, हमें अलर्ट हो जाना है कि अब हम जो भी करेंगे, वो जो कुछ भी होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में देखेंगे, लेकिन अंधे होकर सेल की साइड भी नहीं देखेंगे। ये नहीं है कि मार्केट उठा के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी और हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं सेलर आएंगे और वो मुझे जिंदगी देंगे और फिर हमारा ड्रॉ डाउन हो जाए पूरा का पूरा कैपिटल। दूसरी एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, जो मैं 220 में फॉलो करता हूं, उसमें क्या है कि ये मार्केट 2 वीक में बहुत ऊपर पहुंच गई यहां पे, और ये 20 में वो अभी भी यही है। तो या तो ये 20 में यहां ऊपर आएगा, या ये मार्केट यहां नीचे आएगा। तो अगर ये मार्केट 20 EMA को अगर छूने आता है, तब भी एक गुंजाइश है लगभग 400 से लेकर के 500 पॉइंट के ड्रॉप होने की। ये सारी की सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वो संभावनाएं हैं। इसका एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, ये चीज तो हमें जब मार्केट खुलेगा तभी पता चलेगा। ये हमारा अनुमान है। तो ये जो अनुमान मैं कर रहा हूं वो इसी बिहाफ पे कर रहा हूं कि कल जब हम मार्केट में बैठे तो हमारे मन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये एक 400-500 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है, और अगर 400 का नहीं भी आया तो लगभग एक 300 पॉइंट का तो फॉल हमें निफ्टी में मिल ही सकता है इस वीक। मैं बियरिश नहीं हूं, लेकिन मैं एक प्रिडिक्ट कर रहा हूं, एक अपनी एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि और अभी गुंजाइश कितनी है मार्केट में ऊपर जाने की? अभी मार्केट में लगभग 200 पॉइंट की ऊपर जाने की गुंजाइश है।
अब क्या होता है, अब अगर 200 पॉइंट ऊपर जाने की गुंजाइश है और नीचे 400 पॉइंट आने की गुंजाइश है, तो हम किसकी तरफ ट्रेड करेंगे? हम इसकी तरफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग होंगे जो कॉमन पीपल हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब ये जो है 19,000 को आज क्रॉस कर देगा। लोग ये सोचेंगे इस वीक में। और जब यहां पे पूरी पब्लिक एक तरीके से सोच रही होगी, उस समय मार्केट उसके अपोजिट करता है। तो जब सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्केट ब्रेकआउट हो गया, आप अलर्ट हो जाना उसी वक्त। आप 18,500 के आसपास अलर्ट रहेंगे और आप हमेशा जो भी कोई पोजीशन सोचेंगे सेटअप बनने के बाद में, ऑब्वियसली अगर मार्केट डेली ग्रीन कैंडल खड़ी करता जा रहा है तो आप सेल के बारे में नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे? तब आप बाय के बारे में ही सोचोगे विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, कि जिस दिन ये गिरेगा उस दिन डबल से गिरेगा। तो ऐसा ही सेम सिनारियो है बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या है, ऑलमोस्ट वहीं पे वीकली का जो हाई है 44,110। अगर मैं इसको परफेक्टली लिखना चाहूं तो स्टॉप लॉस बनता है वीकली वालों का 44,160, और अगर बिल्कुल सेफ में जाना है, बहुत सेफ में, तो उनका बनता है 44,240 का स्टॉप लॉस। मतलब अगर आप होल्ड करके ही फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग फर्स्ट डे का स्टॉप लॉस आप 160 रख सकते हैं और वीकली स्टॉप लॉस आप 240 रख सकते हैं। ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। चलिए अब इनके जो कंपोनेंट हैं उन पे भी जरा बात कर लेते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं और वो आसपास अभी उनका क्या रुझान है, वीकली स्ट्रक्चर उनका किस तरीके से है। तो सबसे पहले एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी ऑलरेडी जनवरी वाला जो वो था वीकली सप्लाई जोन था, उसी पे खड़ा है। इसने एक बार कोशिश करी ब्रेकआउट देने की 1734, और वहां से उसके बाद ये सीधा का सीधा इसमें 100 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आया था। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसने कोशिश करी ऊपर जाने की लेकिन ये नहीं कर पाया, तो ये ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन पे ही खड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट वहीं पे सप्लाई जोन पे खड़ा है, इसका सिर्फ स्टॉप लॉस 960 के आसपास है। तो जब ये 960 के आसपास कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगा बियरिश वाला, हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। सेम चीज हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी तक पहुंचा नहीं है लेकिन लगभग वहीं पे है, तो 925 के आसपास से लेकर के 946 तक का जो है हम मानेंगे यहां से सेलिंग आ सकती है। कोटक में देख लेते हैं। कोटक ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा हुआ है, अपने वीकली सप्लाई जोन पे है, और इसका वीकली जो सप्लाई जोन है वो अब मतलब अब ये यहां पे थोड़ा सा वेट कर रहा है। तो मैं इतनी उम्मीद इतनी जल्दी नहीं कर रहा हूं कि ये अभी एकदम फ्रेश है। तो मुझे लगता है कि यहां पे वीकली में एक कम से कम कोई कैंडल ऐसी खड़ी हो सकती है जो लगभग जाके इसको 1860, 1875, 70 के आसपास इसको वापस ला सकती। उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो हम उसको वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए यहां गया और यहां से एक पुलबैक लगभग यहां तक आए, फिर ये ऐसा निकल जाए, तब ये हम एक हेल्दी ब्रेकआउट मानेंगे। अभी तो ये इसे मैं नहीं मान सकता। तो और आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं एसबीआई क्या कर रहा है। एसबीआई अभी थोड़ी सी और गुंजाइश है, लगभग 25 पॉइंट के आसपास तक की, लेकिन मुझे जो पैटर्न दिख रहा है वो ऑलमोस्ट वही दिख रहा है कि हम लगभग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से बिकवाली लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट में भी लगभग हम एक एज पे पहुंच गए हैं जहां से हम रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं। अब फटाफट चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम किस तरीके से मार्केट को मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी भी वो लाइन जो मैंने खींची थी, ये काफी दिनों से चल रही है, वो अभी भी वैलिड है। क्या है वो लाइन? आपको दिख रही होगी 18,341, ये वाली लाइन।
ये लाइन जब तक जिंदा रहेगी तब तक ये मार्केट में आपको एक इतनी बेहतरीन चीज है ये कि इस लाइन के ऊपर सी, इस लाइन के नीचे पी। अब मार्केट अगर कल खुलता है मान लो मंडे को, और खुल के अगर ये या थोड़ा बहुत हल्का सा गैप अप खुलता है मान लो यहां पे, और यहां से टकरा के वापस आता है, तो कम से कम ये ज्यादातर लोग तो यहां पे इसके नीचे ब्रेक होने के बाद और इसके नीचे ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेंगे। मैं आपको यहीं पे ट्रेड दे रहा हूं। अगर मार्केट ये खुली और ये लाइन के नीचे से अगर कहीं भी तोड़ दे या इसके, उसका इंतजार खैर मत करना, ये एक लाइन खींच लो, इस लाइन से नीचे ये वाली लाइन खींच लो। इस लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकले और ये इस लाइन का स्टॉप लॉस डाल के, मतलब 5-10 पॉइंट फालतू डाल के, 10 पॉइंट मान लो, 351 का स्टॉप लॉस डाल के, 18,351 का स्टॉप लॉस डाल के आप एक ट्रेड ले सकते हो। और ये ट्रेड ऑल द वे वापस, मुझे वही उम्मीद है कि लगभग 18,250 के आसपास तक तो ले ही आएगा मार्केट को। और ये यहां पे एक बार मतलब वही 260 के आसपास एक बार रुकेगा, और फिर अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मतलब वही वापस 18,200 के आसपास मार्केट मिल सकता है। क्या करते हैं, अगर देखो मार्केट दो तरीके से आपको ट्रेड दे सकता है। या तो एक ये वो काम करेगा कि पहले ये नीचे लेके जाएगा यहां तक, फिर ऊपर ले जाएगा, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है मार्केट आपको मौका देगा ही नहीं। क्या करेगा मार्केट डायरेक्ट आपका कम से कम यहां 380 के ऊपर खोलेगा, फिर आपकी हिम्मत रहेगी नहीं कॉल लेने की, और आप बेच तो सकते नहीं हो वहां पे, लेकिन हम बेच सकते हैं वहां पे। कैसे? अगर ये मार्केट इतना ऊपर खुलता है कम से कम 380 के ऊपर, ये एक सिनेरियो है जिसकी उम्मीद मैं बहुत कम कर रहा हूं, पर सिनेरियो है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो अगर 380 के ऊपर खुलता है तो हम लगभग 420 का स्टॉप लॉस डाल के, 18,420 से लेकर के 425 तक का स्टॉप लॉस डाल के हम एक पीई में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे क्लोजिंग के 18,314, और उसके बाद हमारे अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम आगे के जो मेरे टारगेट हैं वो वहीं पे हैं, लगभग 260 के आसपास, 18,260। इस तरीके से दोनों सिनेरियो में हम ट्रेड कर रहे हैं। सीई अगर हम कैसे कब ले सकते हैं, जैसे मार्केट खुला और खुल के ही मार्केट एक थोड़ा सा यहां पे 10-15 मिनट एक पॉज लेके, और अगर ये ब्रेक करता है तो जैसे ही 341 ब्रेक करेगा हम 314 का स्टॉप लॉस लगा के और मार्केट में घुस जाएंगे। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 18,380 से लेकर के 18,410 मैक्सिमम ये है, इससे ऊपर के मैं टारगेट सीई में नहीं देख रहा हूं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक जो ब्रेकआउट दिया, जो हमारी सप्लाई जोन थी वहां के ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया और 900 के ऊपर गया। मैंने एक ट्रेड यहां पे कहीं पे लिया था, तो जिसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, 200-250 पॉइंट मिल गए थे। तो ये देखिए ऐसा है, आप ये नहीं है आप रिजिड होके नहीं बैठ सकते मार्केट में, अरे ये ब्रेक कर रहा है यहां पे फिर मैं पुट ले लूंगा। मैंने पुट ली थी यहां पे, कहीं पे ली थी पुट, तो उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, लेकिन फिर जब जैसे ही ये यहां पे रुक के और वापस ऊपर चल दिया, मैंने उसको एग्जिट कर लिया और फिर बाद में वेट करता रहा मेरे प्राइस एक्शन का। तो यहां पे करीब 1:30 बजे के बाद मुझे ये ट्रेड मिली और उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना यहां तक जाएगी, पर फिर भी गई, अच्छा प्रॉफिट मिला। अब क्या करते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब एक तो चीज ये है कि ये जो हमने जो सप्लाई जोन ये बनाई थी, ये अब वायलेटेड हो गई है। तो अब हम नई सप्लाई जोन देखेंगे, वो हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम आ गए तो यहां पे हमें जो सप्लाई जोन दिख रही है वो ये यहां पे बहुत क्लियर एक सप्लाई जोन दिख रही है, और जिसका हमारा अचीवमेंट भी है। तो अगर मार्केट कहीं से भी खुल के और अगर इस रेंज में आ जाता है तो यहां पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे किसी भी तरीके से। तो
ये इसको और ठीक कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रेड तो 5 मिनट में ही लेने वाले हैं, तो यहाँ तक की हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि जब भी इन 50 पॉइंट के अंदर मार्केट आ जाएगा, हम अप साइड की ट्रेड लेंगे, हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन एक मार्केट ये भी है, ये यहाँ पे जो डिमांड जोन बना है, वो ये वाला डिमांड जोन जो बन गया है, ये भी एक है सिनेरियो जिसको हम देख के चलेंगे। तो ये बन गया यहां पर सप्लाई जोन। अब ये क्या है कि अगर मार्केट या तो मार्केट खुले और खुलते ही इस पॉइंट को अगर तोड़ देता है, किसको, 43,750, मार्केट खुला और उसने जैसे ही 43,750 और प्रिसाइजली आप देख लो 43,730 अगर तोड़ दे तो फटाफट पुट में बैठ जाना। टारगेट 43,600 के ही हैं, सिर्फ फर्स्ट टारगेट। अब 43,600 के पास यहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रही। अगर ये 43,550 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है, हम फुल क्वांटिटी से सेल करेंगे और हमारे जो टारगेट होंगे वो 43,300 के आसपास होंगे। ठीक है, लेकिन ब्रेक लेना है एक जगह, यहां पे ये रुकना है। ये फ्रेश डिमांड जो नया बना है, तो बहुत से लोग होंगे जिनसे ये रैली छूट गई होगी 250-300 पॉइंट की, वो यहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मार्केट को समझना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये यहां पे बाय करेंगे और अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो ये यहां पे फेल कर देगा और ये इसको मार्केट को नीचे ले आएगा। तब हमारे टारगेट जो है वो 43,300 के हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, बहुत ही सोच समझ के, रैंडम ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट खुल के और यहीं कहीं रहता है तो हमें नहीं करना है। अगर मार्केट यहां कहीं ऊपर जाके और रिजेक्शन खाता है किसी भी तरीके से, तो हम फिर से हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। पर उस समय मैं सिर्फ 300 पॉइंट के लिए लड़ रहा हूंगा, सिर्फ 43,600 के टारगेट के लिए। अगर यहां से रिजेक्शन खाता है, मान लो 43,900, 950, 960, 980 तक इवेंट जा सकता है, तो 980 के आसपास यहां कहीं जाके अगर रिजेक्शन खाता है और इस लाइन के अंदर आ जाता है 900 के, 43,900 के अगर ये अंदर मार्केट आ गया तो हम पीई में लेंगे और ये हम फुल क्वांटिटीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये टारगेट निश्चित है और इससे पहले एग्जिट होने की जरूरत ही नहीं है। आपको 600 मिलेगा ही मिलेगा, 600 नहीं मिलेगा 650 तो दिख ही जाएगा, तो 650 पे बुक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हम काम काज कर सकते हैं मंडे के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई भी मदद कर पाता हूं तो। और मैं सारे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनके जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछा करिए, मैं आपके जवाब देके आई विल बी रियली हैप्पी पर्सन। ठीक है, सी यू ऑन द अदर साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।